खिचड़ी के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक। दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सैकड़ों फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। तालकटोरा सर्किल का बुरा हाल, समय से कार्यालय नहीं पहुंचते अधिकारी, 10:30 बजे तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा कार्यालय। और कानपुर में टेम्पो चालकों की गुंडाई सामने, बीच सड़क पर पति पत्नी को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी ने कहा कि सोशल और डिजिटल मीडिया के युग में पत्रकारिता एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि 2 दशकों से अखबार और रेडियो के माध्यम से खबरें पहुंचती रही, इसमें सरकार और शासन के कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरें रहती रहीं। इसके बाद विजुअल मीडिया ने छोटी बड़ी खबरों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। सीएम ने कहा कि पत्रकारों की ओर से ये आयोजन सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की चुनौती के युग में सकारात्मक पत्रकारिता समाज को सही दिशा देगी। आज से 20 वर्ष पहले तक केवल प्रिंट मीडिया था और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे या फिर बहुत होता था तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं की और शासन से जुड़े समाचार और कुछ अन्य ज्वलंत मुद्दे जनता तक पहुंच पाते थे। लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ। इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आ रहे थे कि सोशल मीडिया में भी अनेक चीजें सामने आई, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आए। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ब्लॉग के माध्यम से, अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं और मीडिया का रूप एक नया रूप डिजिटल मीडिया के रूप में हम देखने जा रहे हैं। इन सब चुनौतियों के बीच भी किसी की भूमिका कम भी नहीं हुई है और किसी के प्रति आकर्षण भी आज भी सामान्य जनमानस में सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, यानी कह सकता हूं कि सबकी अपनी जजमानी आज भी जीवित बची हुई है और उसके बीच उन चुनौतियों से जूझते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मीडिया जगत से जुड़े हुए आप सुधीजन कार्य कर रहे हैं। ये बढ़ता स्वरूप प्रकृति के साथ मीडिया के लिए रूपों में हम सब कुछ के दर्शन हो रहे हैं। लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसका उपयोग भी हर स्तर पर हो रहा है। अपने अनुसार हर व्यक्ति उसकी व्याख्या भी करता है, अलग अलग तरीके से उसकी विवेचना भी करता है। और आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति
इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के बदलता हुआ परिवेश में पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर मकर संक्रांति के दिन ही आज यहां पर आयोजित हो रही है। पत्रकार समिति ने 2 वर्ष पहले एक बहुत सार्थक पहल की थी और उस समय गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर के आपस में दोनों देशों के बीच केवल राजनयिक संबंध नहीं हो सकते, राजनयिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे, लेकिन मैन टू मैन, व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, जो रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत का था, दो शरीर लेकिन एक आत्मा और जो एक भाव था, इस भाव के साथ जुड़ते हुए प्रारंभ किया था। और मैंने देखा था कि उस समय गोरखपुर में भी और लखनऊ में नेपाल से जुड़ा हुआ मीडिया का एक ग्रुप मेरे पास भी आया था। उन्होंने गोरखपुर पत्रकार समिति के इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की थी और उसके बाद उन्होंने नेपाल के अंदर जो रिपोर्टिंग की, मैंने उसके बाद देखा कि 2-3 डेलीगेशन मेरे पास नेपाल से आई, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यूथ से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए, एक अच्छी पहल कर रही थी। लेकिन बीच में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के दौरान तो सब आर्थिक हुआ, लेकिन एक नई भूमिका के साथ आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, अत्यंत सार्थक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अकबरपुर ने नगरवासियों के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। बता दें कि इस पहल के तहत जरूरतमंदों के लिए कपड़ों की व्यवस्था और अन्य चीजों की व्यवस्था की जाएगी। यह पहल नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी बीना सिंह के निर्देशानुसार शहजादपुर के फव्वारा तिराहे के पास नेकी का घर बनाकर की गई, जिसका उद्घाटन अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर प्रतिमा यादव ने किया। आप सभी से अपील है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये दान घर है, आज इसका उद्घाटन ईओ मैम ने किया है। और जो भी उस लायक है कि गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर जैसे लोग देने नहीं पहुंचते हैं कहीं पे गरीब बस्तियों में, तो इस दान घर में एक जगह है फव्वारा शहजादपुर तिरंगा झंडा के पास, जाके यहाँ पे अपने घर के जो भी ज़्यादा कपड़े होंगे नहीं पहनने योग्य होंगे लाके यहाँ दे जाएंगे, और फिर जो गरीब लोग होंगे बेहिचक यहाँ से फ्री में उसको ले जा सकते हैं। फव्वारे तिराहे पे दान घर नेकी का घर की शुरुआत की गई है। यहाँ सभी नगरवासियों से मैं अपील करूँगी कि वो अपने घर में ऐसी चीज़ें जो उनके लिए अधिक हैं, जिनका उनके लिए कोई प्रयोग नहीं है, वो यहाँ लाके रख सकते हैं, जिससे शहर के ऐसे लोग उसका लाभ उठा सकें जिनके पास उन चीज़ों का अभाव है। धन्यवाद। उधर बरेली जिला अस्पताल में सीएमओ कार्यालय के बाहर काफी संख्या में स्टाफ नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि स्टाफ नर्स को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उनसे अन्य काम भी करवाए जा रहे हैं। एएनएम का काम स्टाफ नर्स से कराया जा रहा है। पूर्व में भी यह एलडी गोल्डन कार्ड बनवाने का काम किया गया था, जो कि उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अब स्टाफ नर्स से बच्चों का टीकाकरण भी कराने के लिए पत्र जारी किया गया है। उनका कहना है कि एएनएम का स्टाफ कम है तो क्या करें। इन सभी मांगों को लेकर स्टाफ नर्स एसोसिएशन ने सीएमओ के आगे अपनी बात रखी है। उसके बावजूद भी हमसे अभी गोल्डन कार्ड का भी बनवाने के लिए आदेश हुआ, ट्रेनिंग कराई गई,
इसके बाद जो एएनएम का काम बचा है, जो प्रेक्षक अपना एएनएम कर रही है, वो भी हम लोगों से नियमित करवाने का है। जो कहीं भी नहीं है कि साधना सारा ही करे, बच्चों का वैक्सीनेशन करे। आज हम लोगों को 9-10 साल हो गया, हम लोगों ने कभी बच्चों का टीकाकरण नहीं किया। अब हमसे कहा जा रहा है बच्चों का टीकाकरण करो, किसी बच्चे को कुछ हो गया, इतने इंजेक्शन हो रहे हैं, या हम लोगों ने जब किया नहीं, हम अपनी हमारे एएनएम की पोस्टिंग नहीं है, हमने जीएनएम का कोर्स किया है। अगर एएनएम की पोस्टिंग है, जब आपने पोस्टिंग सबको कर रखा है, तो हम लोगों से आरआई कराने का क्या मतलब है? वहीं एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि कानपुर देहात में तेज रफ्तार एक बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। बस में बैठे लगभग 1.5 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को क्षेत्रीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि छुशक से रूरा जा रही सिटी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर एक हाथ से बस चला रहा था, दूसरे हाथ से टेप रिकॉर्डर का रिमोट ऑपरेट कर रहा था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। झिंझक जा रही थी। कहाँ से? यही जुरिया से बैठे थे। अच्छा, बस पलटी किस कारण, कोई जानकारी है कैसे पलट गई? अब कैसे पलट गई? बैठे तो लगभग कितने लोग थे बस में? ऐसे हुए 10-15-20 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं? 2-3 जने ज्यादा घायल हुई गए हैं। एक बिटिया का तो बिल्कुल फ्रैक्चर हुई गई। यहाँ पर सीएससी झिंझक में 5 केस आए हैं टोटल। 5 में से 3 लोग ठीक हैं, 2 मरीज रिफर किए गए हैं। एक सुनीता है और एक संध्या है। एक के हेड इंजरी है और एक के जो है क्लेविकल और ह्यूमरस फ्रैक्चर है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां के पारा क्षेत्र के बुधेश्वर उद्योग व्यापार मंडल की इकाई का कोरी मोड़ मोहन रोड व्यापार मंडल का गठन किया गया, जिसमें लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा, महामंत्री उमेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जहां मुख्य संरक्षक रामशंकर राजपूत, धर्मेंद्र सिंह यादव, संरक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा समेत कई संरक्षक मंडल के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र ने कहा कि किसी भी कीमत पर व्यापारियों के साथ शोषण नहीं सहा जाएगा। इसके लिए लखनऊ व्यापार मंडल हमेशा तैयार है। व्यापारी है अभी कस्बे देहात में हो जाता है, उससे वसूली तक हो जाती है। चाहे नगर निगम में बंद कर दी, लेकिन स्थानीय लोग इतने तेज थे कि वो वसूली शुरू कर देते। आपके होटल में आए, खाया, बोले हमसे पैसे मांगोगे। ये चीजें व्यापार मंडल के आने से खत्म हुई हैं, कम हुई हैं। शहरों में तो लगभग नियंत्रण है। 2-3 चीजें जब संगठन याद रखता है, तो उतनी ही जिम्मेदारी व्यापारी की है कि जब उसका अध्यक्ष महामंत्री बाजार में निकले। G20 की अध्यक्षता मिलने से पूरा देश आज उत्साहित है। इस सम्मान को लेकर जगह जगह तरह तरह के आयोजन और उत्सव मनाए जा रहे हैं। जहां मिर्जापुर के ऐतिहासिक घंटाघर के मैदान में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा रंगोली बनाकर इस सम्मान को उत्साहपूर्वक मनाया गया। महिला मोर्चा की जिला मंत्री ने कहा कि आज भारत देश विकास की ओर दौड़ रहा है। इस सब के लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं। G20 की अध्यक्षता का जो सम्मान हमें मिला है। इस वर्ष हमारे देश को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है। इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारे देश को मजबूती मिलेगा। इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनकी वजह से हम लोगों को ये रंगोली कार्यक्रम करने का मौका मिला।
उधर संत कबीर नगर के मगहर में महान सूफी संत कबीर की निर्वाण स्थली पर बीजेपी की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता के नेतृत्व में भारत की G20 की अध्यक्षता करने को लेकर रंगोली बनाकर भारत के विकास और गौरव का संदेश दिया। बीजेपी महिला मोर्चा का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। तो आपको बता दें कि रंगोली बनाकर संदेश देने की कोशिश की गई है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से एक ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। संत कबीर नगर के मगहर में महान सूफी संत कबीर के निर्माण स्थली पर बीजेपी की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता को लेकर आपको बता दें कि एक रंगोली बनाकर भारत के विकास और गौरव का संदेश दिया गया। बीजेपी महिला मोर्चा का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। हम अपने भारत देश के सम्मान में जो हमें सम्मान मिला है उसके लिए, उसी के उपलक्ष्य में हमने ये रंगोली जो बनाई है और हम सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि G20 की अध्यक्षता करने का मौका हमारे देश को मिल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा देश जो है प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारे देश का महत्व पूरे विश्व में चारों ओर फैलता जा रहा है। जी, ये तो बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है। इसलिए हम लोग रंगोली के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को G20 का अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले साल जब बाली में शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, तो उसमें हमारे भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है। हम भारत कभी सोने की चिड़िया था, भारत कभी विश्व गुरु था, तो हम उसी क्रम में जो हमारा इतिहास था उसी तरफ हमारे मोदी जी ने अपने कदम बढ़ाए हैं और हम सबको मान सम्मान दिलाया है। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के चतारा के ग्राम पंचायत पडरी खुर्द में सामुदायिक शौचालय बनाने के नाम पर अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं और सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हैं। अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव राजेश कुमार यादव, ग्राम प्रधान हीरामणि, केयरटेकर उषा देवी के मिलेजुले भगत से काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार सामुदायिक शौचालय में आपको बता दें कि ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार सामुदायिक शौचालय जब से बना है तब से बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है, न पानी की व्यवस्था है और शौचालय का गड्ढा भी निर्माण नहीं किया गया है। आपको बता दें कि विकासखंड चतारा एडीओ पंचायत से बात करने पर उन्होंने कहा कि जांच करके उचित कार्यवाही की जाएगी और बड़ी लापरवाही है जो सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। सरकार एक तरफ एक से एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान सचिव की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। हम एडीओ पंचायत चतरा अभी तक हमें ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि सामुदायिक शौचालय फंक्शनल नहीं है। हम उसकी जांच करेंगे, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और शौचालय को सुचारू ढंग से फंक्शनल कराएंगे। खुलता है लेकिन यूज करने बदे नहीं खुलता है, साफ करने बदे आती हैं। जी जी, झाड़ू लगा के जाती क्या यहाँ क्या समस्या है? क्या समस्या है कि खुले तब ना उसका यूज हो। लाइट नहीं है, इसमें बोरिंग नहीं हुआ है। जी जी, क्या समस्या है? वही सब, अभी गड्ढा नहीं बना है, बोरिंग नहीं हुआ है जी, अभी ताला बंद है, उसमें कोई जा नहीं रहा है।
यही सब समझता हूँ। ये अधिकारियों की लापरवाही है, ग्राम प्रधान की, कि जिले के अधिकारियों की लापरवाही है? अब देखिए अब किनका है, अब यहाँ आएंगे तभी ना हम लोग जानेंगे किनका लापरवाही है। जी यहाँ सफाई कर्मी आते हैं कभी? सफाई कर्मी साहब यहाँ पे कभी नहीं आते हैं, पूरे साल के साल बीत जाता है। जब कोई मंत्री बड़ा आएगा तभी वो लोग कभी काल आएंगे, नहीं तो फिर पूरे साल के साल का 5 साल बीत जाएगा तो भी कोई नहीं आता है यहाँ पे। समस्या है साहब, नीचे वो जो गड्ढा है, गड्ढा भी अभी नहीं तैयार है, अभी नया बोर का है, बोर भी नहीं हुआ है, अभी समरसेबुल नहीं लगा है, न लाइन, उसमें बिजली बंद है। इस समय हम सोनभद्र के विकासखंड चतरा ग्राम पंचायत पड़री खुद का मामला है, जो सामुदायिक शौचालय आज तक सुचारू रूप से चालू नहीं है, जिसमें लाइट, बिजली और पानी की समस्या है, गड्ढा नहीं बना है, जिसमें हमने एडीओ पंचायत से बात किया तो उन्होंने कहा जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आर्यन टीवी सोनभद्र से कन्हैयालाल। सफाई कर्मी को कोई पता ही नहीं है तो क्या। उधर खिचड़ी के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और सबके मंगल की कामना की। उसके बाद दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में प्रदेश भर से आए हुए सैकड़ों फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को मामले का निस्तारण करने के दिशा निर्देश भी दिए। तो खिचड़ी के दूसरे दिन सीएम योगी ने मौके पर मौजूद रहे, जिन्हें लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। उधर रविवार को चौथे दिन कॉरिडोर के विरोध में लामबंद हुए स्थानीय व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने लामबंद होकर बांके बिहारी मंदिर के आसपास के बाजारों को बंद करा दिया और कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध किया। आपको बता दें कि कॉरिडोर का विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और लामबंद हुए स्थानीय नागरिक कॉरिडोर का जमकर विरोध करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज चौथे दिन लामबंद हुए लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए बांके बिहारी मंदिर के आसपास बाजारों को बंद करा दिया और स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति और कुंज गलियों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है। है जो वृंदावन में कॉरिडोर बनने की बात है, जैसा कि हेमा मालिनी जी ने कहा है, उसके विरोध में जो है व्यापारियों ने दुकानें बंद की हैं, क्योंकि अभी तक मतलब कि सरकार द्वारा या किसी भी प्रशासन के अधिकारी द्वारा व्यापारियों का कोई भी मतलब मार्गदर्शन नहीं किया है। न ही व्यापारियों से बात हुई है, ना स्थानीय लोगों से बात हुई है, ना किसी ब्रजवासियों से बात हुई है। केवल उन्होंने एक हवा फैला रखी है, जिससे व्यापारी बहुत दहशत में है। ऐसा कह रहे हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन वो हमें भी, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।